मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 की केमिस्ट्री में आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाइट्रोजन परिवार के तत्वों मतलब नाइट्रोजन तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के विषय में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत नाइट्रोजन तत्व स्पेशल नाइट्रोजन तत्व के विषय में हमने पिछले टर्न पर पढ़ा। आज की डेट में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व स्पेशली नाइट्रोजन तत्व N2 के भौतिक गुण को पहले समझेंगे, फिर उसके रासायनिक गुणों को समझेंगे, तत्पश्चात उनके उपयोगों के विषय में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नाइट्रोजन के परिवार के तत्वों के भौतिक गुण, जिसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स। पहला है यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक गैस है। नाइट्रोजन तत्व एक ऐसी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला कंपाउंड है जो कि रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है। सेकंड नंबर, यह गैस वायु से हल्की और जल में अल्प विलेय है। यह गैस वायु से हल्की होती है, वायु मीन्स ऑक्सीजन गैस से हल्की, और जल में थोड़ी मात्रा में विलेय या घुलनशील होती है। थर्ड नंबर है यह गैस विषैली नहीं है परंतु श्वसन क्रिया में सहायक भी नहीं है। मतलब कि यह गैस बहुत ही विषैली जहरीली नहीं होती है कि इसको मुख के अंदर, नाक के अंदर प्रवेश कर जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाए, किंतु श्वसन सांस लेने के काबिल गैस भी नहीं होती है। फोर्थ है ताप एवं अधिक दाब पर यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। वास्तव में तो ये गैस है, किंतु यदि ताप एवं दाब की परिस्थिति को बदल दिया जाए, मीन्स ताप को बढ़ा दिया जाए, दाब को बढ़ा दिया जाए या ताप को कम कर दिया जाए, तो इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। यदि ताप को कम कर दिया जाए, तापमान को घटा दिया जाए और दाब को अधिक कर दिया जाए, अधिक प्रेशराइज कर दिया जाए, तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगला है रासायनिक गुण। नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत स्पेशल नाइट्रोजन तत्व का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। पहला है यह गैस ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। मीन्स यह ना तो मीडियम पीएच वैल्यू की गैस है, ना तो बहुत अधिक अम्लीय होती है और ना ही अत्यधिक क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अतः लिटमस पेपर के प्रति यह उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करती है। लिटमस को ना तो लाल लिटमस को नीला करेगी और ना नीले को लाल करेगी, अर्थात उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करेगी। सेकेंड नंबर है नाइट्रोजन ना तो ज्वलनशील है और ना ही जलने में सहायक है। नाइट्रोजन गैस ना तो ज्वलनशील है, मीन्स इसके पास ज्वाला ले जाने पर ना ही अत्यधिक मात्रा में ये जलने लगती है और ना ही ये जलने में सहायक है, किसी दूसरे पदार्थ को जलाने में इसका उपयोग किया जा सके। किंतु मैग्नीशियम का जलता हुआ तार गैस में ले जाने पर यह जल करके मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है 3Mg + N2 एरो 3Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बना रहा है। थर्ड रासायनिक गुण, अधिक ताप पर नाइट्रोजन तत्व कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि धातुओं से क्रिया करके नाइट्राइड बनाता है। यदि उच्च ताप की परिस्थिति हो, ताप की परिस्थिति उच्च हो, अत्यधिक तीव्र ताप हो, और उस स्थिति में कैल्शियम, एल्युमिनियम जैसे तत्वों को नाइट्रोजन से अभिकृत कराया जाए तो कैल्शियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड जैसे यौगिक बन जाएंगे। जैसा यहाँ रिएक्शन में दिया गया है 3Ca + N2 Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, 2Al + N2 2Aln एल्युमिनियम नाइट्राइड। चौथा रासायनिक गुण, उच्च ताप कम दाब पर व दाब पर हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बना लेता है। यदि ताप एवं दाब की परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, उच्च ताप हो और दाब
दाब भी उच्च हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और यह हमारा अमोनिया गैस बना लेता है। N2 + 3H2 सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यह रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का चिन्ह है। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 200 वायुमंडलीय दाब Fe उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रही है, तो 2NH3 अमोनिया गैस यहाँ पर बन जा रही है, यहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण हो जा रहा है। पांचवा है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण में, यदि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को विद्युत स्फुलिंग कराया जाए, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित किया जाए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। N2 + O2 सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। 6 आपका रासायनिक गुण है, कार्बन तथा नाइट्रोजन को विद्युत भट्ठी में गर्म करने पर, यदि कार्बन को और नाइट्रोजन गैस को मिलाकर के मिश्रित कर विद्युत भट्ठी में ले जाकर के गर्म किया जाए, तो साइनोजन C2N2 बनता है, जिसे साइनोजन कहा जाता है। 2C + N2 एरो C2N2 साइनोजन बन जा रहा है। लास्ट रासायनिक गुण देखेंगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, से क्रिया करके कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है, कैल्शियम साइनेमाइड बनाती है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम साइनेमाइड जल से अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेता है। इसका रिएक्शन दिया हुआ है CaC2 + N2 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड +C बना लेता है। अब CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड यह H2O से 3H2O से क्रिया करता है, तो CaCO3 + 2NH3 अमोनिया गैस बना दे रहा है। इस प्रकार से यह कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ हुई, जिन्हें आपको समझना है। समझने के पश्चात अपनी नोट्स तो बनाना ही है, और इससे संबंधित प्रश्न कैसा आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। जैसे क्या होता है जबकि कार्बन की नाइट्रोजन के साथ विद्युत भट्ठी में गर्म किया जाता है, या कार्बन को नाइट्रोजन के साथ अभिकृत कराया जाता है। या दूसरी टाइप से प्रश्न किया जा सकता है, जैसे मान लिया इसी प्रश्न को कि कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन से साइनेमाइड, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड, कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोजन से अमोनिया। इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बन करके आते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन के उपयोग। नाइट्रोजन जो तत्व आपका गैसीय अवस्था में है, द्विपरमाणु गैस है, N2 के रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग के विषय में जानते हैं। पहला है नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायु की सक्रियता कम हो जाती है। नाइट्रोजन ही ऐसा यौगिक है जो वायु की सक्रियता को घटाता है, अन्यथा वस्तुएं शीघ्र जल जाएं और धातुओं का संक्षारण हो जाए। शीघ्रता से जल जाएं, बहुत आसानी से उनका जलन हो जाए और वे संक्षारित हो जाएं। जो भी धातुएं हैं जैसे लोहा वगैरह है, उनका संक्षारण हो जाए, अर्थात उसमें जंग लग जाए। यदि नाइट्रोजन ना हो तो ऐसी अभिक्रियाएं तीव्रता से हों। सेकंड है यह अनेक रासायनिक पदार्थों जैसे अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र NH3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्राइड HNO2, कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 आदि बनाने में काम आती है। थर्ड है यह औषधियों, विस्फोटकों, विस्फोटक पदार्थ जैसे डायनामाइट, गन कॉटन आदि बनाने में उपयोगी है। फोर्थ है यह बिजली के बल्बों में भरने के काम आती है। नाइट्रोजन गैस
तथा अन्य अक्रिय गैस जैसे आर्गन का मिश्रण उपयोग किया जाता है विद्युत बल्बों में भरने में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न कर देता है, क्रियाशील नहीं रह पाता है, बल्ब के तंतु को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। और लास्ट है, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार आज की डेट में हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत इसका पहला पार्ट था नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अंतर्गत उसके प्रथम यौगिक स्पेशल नाइट्रोजन द्विपरमाणुक यौगिक नाइट्रोजन N2 के विषय में पढ़ लिया है। अगले टर्न पर हम इसके अन्य टॉपिक जैसे अमोनिया वगैरह के विषय में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।